भारत के एविएशन सेक्टर में जहां कई एयरलाइन ने अपनी उड़ान भरी हैं, लेकिन कुछ ही समय पश्चात उनका नामो निशान पता नहीं चलता है। पिछले 20 से 25 सालों में कई ऐसी बड़ी एयरलाइन ने इंडिया में एंट्री की हैं, लेकिन लगभग सभी की सभी आज के समय में बंद हो चुकी हैं। ज़्यादातर कंपनियों का तो आपने नाम ही नहीं सुना होगा। इसीलिए इंडिया के एविएशन सेक्टर को ग्रेवयार्ड ऑफ एविएशन कहा जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी इंडिगो जैसी एक छोटी कंपनी आती है और आज के समय में 8,170 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर जहां सभी कंपनी अपना सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी, वहीं पर इंडिगो ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी चली जिसके कारण उसका प्रॉफिट 8,170 करोड़ के भी पार चला गया है। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे आखिर इंडिगो ने ऐसा क्या प्लान किया था जिसके कारण इंडिगो आज इतनी सक्सेसफुल है, और आखिर वो कौन सी गलतियां थीं जो इसके कॉम्पिटिटर ने की जिसके कारण वह पीछे रह गए। Indigo has enjoyed near unprecedented growth. In less than 20 years, the Indian low-cost carrier built a domestic empire. Fastest growing aviation market in the world. दोस्तों, इंडिगो की कहानी शुरू होती है 2005 में, जब राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल नाम के दो दोस्तों ने एयरलाइन शुरू करने का प्लान बनाया। उस वक्त राहुल भाटिया का एक इंडियन मल्टीनेशनल बिजनेस था और राकेश गंगवाल यूएस एयरलाइन में जॉब करते थे। दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक एयरलाइन की शुरुआत की जाए और उस एयरलाइन का नाम इंडिगो रखा जाए। शुरुआत में राहुल भाटिया के पास इंडिगो का 51% शेयर था और राकेश गंगवाल के पास 48% का स्टेक था। 2005 के समय में एक एयरलाइन को शुरुआत करना और उसको सक्सेसफुली चलाना एक छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय ज़्यादातर एयरलाइन जो आती थी वो फेल हो जाती थी। और दूसरी तरफ बाकी जो एयरलाइन बची हुई थी उन्होंने मजबूती से मार्केट शेयर को जकड़े हुए थे। इस समय तक ऑलरेडी 1991 से 2006 तक 14 प्राइवेट फ्लाइट बंद हो चुकी थी और जो बची हुई थी लगातार घाटा झेल रही थी। साथ ही में अब वो ऐसी परिस्थिति में थे ही नहीं कि आगे की वह उड़ान के लिए अपनी फ़्लाइट्स को उड़ा सके। 2008 में आई मंदी के समय किंगफिशर का लॉस 408 करोड़ रुपए था। वहीं साथ ही में जेट एयरवेज का भी 132 करोड़ रुपए का लॉस चल रहा था। इसके साथ ही इंडिगो का भी लॉस 232 करोड़ के आसपास था। लेकिन आफ्टर 2008 ट्रेजेडी इंडिगो ने अपना सारा गेम ही पलट के रख दिया। जहां 2008 के बाद सभी कंपनियां अपने अपने लॉस में थी, वही मात्र इंडिगो ऐसी कंपनी थी जो 80 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में बैठी थी। 2008 के बाद किंगफिशर और जेट एयरवेज की इतनी हालत ख़राब हो गई कि वो आज तक कभी भी अपने लॉस से बाहर ही नहीं निकल पाए और इंडिगो का प्रॉफिट धीरे धीरे 82 करोड़ से 400 करोड़ पहुंचा और 400 करोड़ से 700 करोड़ तक पहुंच गया। इंडिगो धीरे धीरे करती इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिगो ने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो प्रॉफिट में थी और इसकी बाकी कंपटीटर कंपनियों ने ऐसा क्या किया कि वो लॉस से बाहर ही नहीं निकल पाई। चलिए समझते हैं डिटेल में। तो देखिए, इंडिगो ने जब अपना ऑपरेशन इंडिया में चालू किया तो उसने पहले ही साल 100 प्लेन का ऑर्डर दे दिया, जिसे देखकर बड़े बड़े प्लेयर हैरान हो गए कि आखिर एक नई कंपनी जो अभी कुछ दिन पहले आई हुई है उसने इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दे दिया। इंडिगो का पहला कदम ही बाकी एयरलाइन की तुलना में बिल्कुल अलग था। यही वो स्ट्रेटजी थी जिसने इंडिगो की किस्मत बदल डाली थी। उस समय दुनिया में दो ही ऐसी बड़ी कंपनियां थी जो कमर्शियल प्लेन बनाती थी। पहला था बोइंग और दूसरा था एयरबस। इंडिगो ने एयरबस से कमर्शियल प्लेन खरीदने का डील किया और कहा कि अगर हमें भारी डिस्काउंट दिया जाए और हमारी कुछ शर्तों को माना जाए तो हम एक ही साथ 100 प्लेन खरीद लेंगे। क्योंकि अब एयरबस की भी मजबूरी थी, क्योंकि जब 2005 में एयरबस ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह से खो दिया था, इंडियन कंपनियां बोइंग का एयरक्राफ्ट यूज़ करने लगी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट ने देखा कि बार बार एयरबस के प्लेन में सेफ्टी इशू आ रहे थे।
लेकिन कुछ ही सालों में एयरबस ने ये सभी प्रॉब्लम को दूर कर दिया और अब बस इन्हें किसी भी प्रकार पे इंडियन मार्केट में घुसने का एक मौका चाहिए था, जो इन्हें इंडिगो के माध्यम से दिखाई दे रहा था। इसीलिए एयरबस ने इंडिगो की सारी शर्तें मान ली और इस डील के अंतर्गत एयरबस ने इंडिगो को अपने प्लेन को 50% डिस्काउंट पर बेचा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद असली गेम चालू हुआ, क्योंकि इंडिगो ने इसके बाद एक एक करके सभी प्लेन को बेचना शुरू कर दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही था सेल्स एंड लीज मॉडल। अब मान लीजिए कि आपने 1000 करोड़ रुपए वाला प्लेन मात्र 500 करोड़ रुपए में खरीदा है, क्योंकि आपको बल्क डिस्काउंट मिला था। इंडिगो ने उसी खरीदे हुए प्लेन को किसी लीजिंग कंपनी को 700 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसके बाद इंडिगो ने उस लीजिंग कंपनी को बेचा हुआ अपना ही प्लेन को वापस किराए पर ले लेता है। यहाँ पर लीजिंग कंपनी को भी 300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि ओरिजिनली देखा जाए तो प्लेन तो 1000 करोड़ का ही था और इसके साथ ही इंडिगो को भी 200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि इंडिगो ने 500 करोड़ रुपए का प्लेन खरीदा था और उसने 700 करोड़ रुपए का बेच दिया, तो उसको भी 200 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गए। सेल्स एंड लीज बैक मॉडल से इंडिगो को 3 सबसे बड़े फायदे हुए। पहला यह था कि उसे प्रत्येक प्लेन पर 200 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जिसके कारण शुरुआत में ही इंडिगो के पास ढेर सारा कैश उपलब्ध हो गया। और दूसरा फायदा यह हुआ कि सभी प्लेन लीज पर होने के कारण कंपनी को शुरुआत में ही ज़्यादा बड़े लॉस का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही किसी भी प्रकार का लोन लेना पड़ा, जिससे उसका फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत रहा। और तीसरा बड़ा फायदा यह हुआ कि इंडिगो ने शुरुआत में ही एडवांस और नए प्लेन चुने, जिसके कारण मेंटेनेंस में खर्चा बहुत कम आता था। इसके साथ ही नए प्लेन पुराने प्लेन की तुलना में 8 से 10% कम फ्यूल का कंजप्शन करते थे। इंडिगो ने शुरुआत में ही भारतीय लोगों की नब्ज पकड़ ली थी। इंडिगो को पता था कि इंडियन कस्टमर टाइम और कंफर्ट की तुलना में ज़्यादा प्रायोरिटी टिकट प्राइस को देते हैं। इसीलिए इंडिगो ने सबसे पहले टिकट प्राइस को कम करने के लिए जी जान लगा दिया। इसीलिए इंडिगो ने शुरुआत से ही अपना बिजनेस मॉडल का सेट कर लिया कि खर्चे को कम से कम रखा जाए, जिससे टिकट प्राइस कम हो। उन्होंने फालतू खर्चे को एकदम कट कर दिया, जैसे कि फ्री का खाना पीना देना, फ्री का एंटरटेनमेंट देना, ये सभी चीज़ें बंद कर दी। जबकि इस समय तक अन्य एयरलाइन जैसे कि किंगफिशर हो गया केवल हाई क्लास लोगों के लिए ही अवेलेबल था। यही मॉडल इंडिगो का सबसे बड़ा सीक्रेट हिडन था, जो कि जेट एयरवेज और किंगफिशर जैसी बड़ी एयरलाइन की नज़रों से छूट गया। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब आता है 2020 का समय। इस समय तक इंडिगो अपने पीक पर था, तभी मार्केट में कोविड-19 की एंट्री होती है, जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया। इंडिया में पैसेंजर फ्लाइट रुक गई, जिसके कारण इंडिगो का बिजनेस भी धीरे धीरे ठप हो गया। इंडिगो के पूरे इतिहास में 2020 और 21 ऐसा फाइनेंशियल ईयर था जिस समय इंडिगो को हजारों करोड़ों रुपए का लॉस उठाना पड़ा था। यहाँ भी इंडिगो ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक तरीका ढूंढा। उसने बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट, क्रू मेंबर और पायलट के सैलरी को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, जिससे कि एयरलाइन को सर्वाइव किया जा सके। धीरे धीरे समय बीतता है, हालात फिर से नॉर्मल होते हैं, धीरे धीरे कोविड कम होता जाता है। इसके बाद इंडिगो फिर से एक बार प्रॉफिट में आई और वहीं बाकी एयरलाइन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। इस समय इंडिगो का डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 60% का हिस्सा हो गया था। इसका मतलब यह था कि हर 10 में से 6 फ्लाइट इंडिगो की थी। इससे यह साफ होता है कि इंडिगो आने वाले समय में भी मार्केट पर राज करेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।